लीवर, जी हाँ, लीवर जिस्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। वैसे कुदरत ने शरीर का हर ऑर्गन कमाल का बनाया, जिसका हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। चले बात करते हैं लीवर की। हेपेटाइटिस लीवर का एक ऐसा बीमारी है जिसमें 5 वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस के ये 5 वायरस लीवर के दुश्मन हैं। वायरस के आधार पर हेपेटाइटिस 5 टाइप के होते हैं। इसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस जी, हेपेटाइटिस डी और ई शामिल है। हमें सेहतमंद रहने के लिए लीवर का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। लीवर जिस्म का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो खून में टॉक्सिन्स को साफ़ करता है, खाना पचाने में मदद करता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त रहता है और कई तरह की प्रॉब्लम दूर रहती हैं। लेकिन अगर लीवर को किसी वजह से नुकसान पहुंचता है तो इंसान को जान का खतरा भी हो सकता है। और ऐसे में जब इन्फेक्शन की वजह से लीवर में सूजन आ जाती है, तब इस प्रॉब्लम में हेपेटाइटिस कहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हेपेटाइटिस की बीमारी बहुत आम है। देश में सालाना हेपेटाइटिस के करीब 10 लाख मामले सामने आते हैं। हेपेटाइटिस को लेकर बड़ी प्रॉब्लम यह है, इस रोग में शुरुआती स्टेज पर सिम्पटम दिखाई नहीं पड़ते, उससे इलाज में बहुत देरी हो जाती है। इसी वजह से जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं उनका लीवर की जांच बीच बीच में करनी पड़ती है, जो LFT के ज़रिए कराई जाती है, जिसे लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। चलिए अब जानते हैं हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं और कितने जानलेवा होते हैं। हेपेटाइटिस 5 टाइप के होते हैं। इसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई शामिल हैं। वैसे तो हेपेटाइटिस सभी तरह के नुकसानदायक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा घातक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हैं, जो लीवर में सिरोसिस और कैंसर को जन्म देता है। तो सीरियसली हेपेटाइटिस 2 तरह के होते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस में अचानक से सूजन आ जाती है। इसमें पेशेंट को में 6 महीने तक सिम्पटम्स रह सकते हैं, फिर धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में पेशेंट का इम्यून सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है और पेशेंट की मौत भी हो सकती है। हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित व्यक्ति के ब्लड सीमर यानी शरीर के अन्य तरल पदार्थों में संक्रमण फैल जाता है, जो लीवर में क्रॉनिक प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। हेपेटाइटिस बी मां से बच्चे में एंटर कर सकता है, जो यूरिन और ब्लड के ज़रिए से भी फैल सकता है और अफेक्टेड लोग हेपेटाइटिस बी से अफेक्टेड लोग हो जाते हैं। तब इसके लक्षण भी 1 से 4 महीने में दिखाई देते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, यूरिन का रंग बदलना, बुखार रहना, जोड़ों का दर्द रहना, भूख का कम लगना, उल्टी, कमज़ोरी और थकान का महसूस होना, ये हेपेटाइटिस बी के लक्षण हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की रोकथाम के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, साथ में फिजिशियन एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं। हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड पेशेंट की सीरियस होने पर लीवर ट्रांसप्लांट भी कराया जा सकता है। हेपेटाइटिस सी ए और बी में कंपैरेटिव सी ज़्यादा घातक होता है। ये इन्फेक्टेड पेशेंट के ज़रिए फैलता है। हेपेटाइटिस सी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है,
जो कई सालों तक साइलेंट इन्फेक्शन की तरह रहता है। इलाज, हालांकि हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को बहुत थकावट हो सकती है, भूख नहीं लगती, पीलिया की शिकायत हो सकती है, गहरे रंग का पेशाब आना और स्किन में खुजली का होना हेपेटाइटिस सी की जो है एक चेतावनी है। इसके बचाव के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हमारी चिकित्सा क्षेत्र में हुए नए रिसर्च में एक्सपीरियंस के कारण हेपेटाइटिस के इलाज में पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए हैं। हेपेटाइटिस सी से इलाज के लिए एनुअल मेडिसिन अवेलेबल है, यानी एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी के लिए कई ऐसी दवाइयां हैं जो बॉडी से 90 से 100% तक वायरस को दूर कर सकती हैं। इसके लिए सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसमें सीरियस होने पर लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो सकती है। हेपेटाइटिस डी, जो कि हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस यानी HDV से होता है, जो एक लीवर इन्फेक्शन है जो हेपेटाइटिस बी वायरस यानी HBV के साथ एक साथ होता है। HDV इन्फेक्शन लीवर को डैमेज कर सकता है और लीवर फेल्यूर तक भी जा सकता है। इसके नुकसान में लीवर में सूजन आ जाती है, सिरोसिस और लीवर कैंसर शामिल हैं। इससे बचने के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेना और सेफ सेक्स को फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हेपेटाइटिस ई के मामले दूसरे हेपेटाइटिस वायरस के कंपैरेटिव कम होते हैं, लेकिन HIV लीवर के लिए काफ़ी नुकसानदायक माना जाता है। इन्फेक्टेड इंसान के मल से और दूषित खान-पान से हेपेटाइटिस ई की शिकायत हो सकती है। इसके लक्षण पीलिया, जोड़ों में दर्द, पेट दर्द, भूख ना लगना, जी मचलाना, उल्टी का महसूस होना जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। और हेपेटाइटिस ई के बचाव में पेशेंट को 21 दिनों तक का कोर्स डॉक्टर की सलाह पर करना होता है। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि सारी अपने आप दवाइयाँ कोई ना लें, इसके लिए अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, यानी किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उन्हीं की सलाह पर, उन्हीं की एडवाइस पर दवाएं खाइएगा। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।